नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। फिर से आना हुआ, आने के पहले का जीवन और यहाँ से सत्संग सुनने के बाद जाने का जीवन, फिर आप आए तो मतलब समाज में जिए तो मतलब क्या बदलाव आप में हुआ, क्या एहसास हुआ, आप जो भी आपका हुआ हो व्यक्तिगत आपको पता है वो बताइएगा। गुरु जी, पहले जो सत्संग में था या जो जहाँ पे हम जाते थे हाँ हाँ। तो तीन चीज़ के बारे में बताया जाता था। हम्म, तन की सेवा, मन की हम्म, सेवा और धन की सेवा। हम्म, तो जैसे बताते थे वैसे हम लोग करते थे और जो सत्संग चलता था वो वन में होता था। हम्म, मतलब एक तरफ से जो गुरु जी बताए और उनको जो हमें समझ में आया हम्म, उसको हमने जाकर बाहर यूज़ की। जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक चीज़ हट गया और उसके जगह पे जुट गया। यहाँ पे हो गया मन की, धन की और ज्ञान की। यहाँ पे ये बताया गया कि तीनों में आप संपन्न होइए। एकदम संपन्न का कहने का मतलब कि आप अगर घर से निकल रहे हैं तो संपन्न में निकलेंगे तो आप जिसकी खोज में निकल रहे हैं एकदम आप उसको लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एकदम और नहीं तो अभाव और कुभाव में अगर निकलेंगे तो एकदम फिर आप जिस मकसद के लिए निकले हैं उस मकसद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे ये समझ पे आया कि कहीं पे भी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी टाइप की ज़िंदगी हो, तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। एकदम क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है तो कैसी भी समस्या क्यों ना आए आप उसको पार कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। सुलझा हाँ, सकते हैं, सुलझा सुलझा सकते कर निकल सकते हैं। पहले वाले में समस्या ये होता था कि हम समझ नहीं पाते थे। यानी कि एक मेन जो सत्संग के जो गुरु होते थे उन्होंने बता दिया कि ठीक है जी। एक कहानी भी बताते थे कि शिकारी आएगा और दाना डाल हैं। देगा और उसमें मतलब कि आप फंसिएगा नहीं। हाँ। तो हमने भी उस पर विचार नहीं किया क्योंकि हमने ज्ञान को बढ़ाया नहीं। हम्म, तो ज्ञान को नहीं बढ़ाया तो हमें समझ में नहीं आ पाया कि उन्होंने जो कहा उस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला पाया। तो सबसे एकदम। कमी यही है कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाया और ज्ञान पे फोकस नहीं किया। हम्म, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आने का कारण भी होगा कि हमारे पास ज्ञान नहीं था। हम्म, एकदम। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि एक प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल कहने का मतलब कि जो हमने ज़िंदगी में अपना अनुभव किया है हम्म, तो अनुभव करने के बाद में जो हमें बताया गया अगर उसको जाके हम डेली या अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं तो समझ में आता है। एकदम। अब जैसे मुझे एक चीज़ ये समझ में आया यहाँ पे कि कुछ नहीं करना है तो एक हल्का सा ये समझ में आया कि जो कुछ भी जो चीज़ें हैं वो जो नेचर के थ्रू जो परमात्मा ने जो अपनी दुनिया बनाई है एकदम। या जो उन्होंने व्यवस्था की है उन व्यवस्था में जीना। और हमने क्या कर ली, अपनी दुनिया खड़ी कर ली। तो अपनी दुनिया में मुझे एक समझ में आया कि मैं तो सही था, मैं तो है ही है। हमें जो समझ में आया कि हमने एक जो दुनिया खड़ी की मेरी की। तो मुझे हल्का सा ये समझ में नहीं पाया कि हमने और इस दुनिया में आने के बाद में कुछ की नहीं क्योंकि जितनी भी चीज़ें वो नेचुरल है यानी प्रकृति की दी हुई है। तो हमने जो वहाँ पे खड़ी की वो केवल मेरी जो चीज़ था वो हमने जाकर खड़ी कर दी, जो हमने जाकर अनुभव किए और हम्म, मैंने बैठ के अपने आप में देखा तो मुझे यही लगा कि मैंने मेरी की दुनिया खड़ी कर दी है। हम्म, ये मुझे समझ में आया इस बार। इस बार हाँ, कि मैंने केवल मेरी की दुनिया खड़ी कर दी है और बाकी तो जितने भी हैं वो नेचर की है। एकदम। क्योंकि जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं या ये हो सकता है कि मैं अभी प्राकृतिक के बारे में पूरा समझ नहीं पाया हूँ। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि मैं एक बार प्राकृतिक के बारे में समझना चाहता हूँ, प्राकृतिक के बारे में और मैं के बारे में। क्योंकि ये दोनों अगर क्लियर हो जाएगा तो हमने केवल मेरी खड़ी कर दी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पांच तत्व हो गए तो उसी से शरीर बनी है, जितनी भी जो चीज़ें मिल के जो शरीर बनी, पंच महाभूत से। पंच हाँ। महाभूत। और जितनी भी और इसमें जो था, अगर मैं मेरी तेरी वाले जो दुनिया अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है मैं पे आ जाऊँ या हो सकता है मैं पूरा अभी समझ नहीं पाया या जो है, बट मैं अभी यही समझ पाया कि मेरी मैंने खड़ी कर दी है वहाँ पे जाके। आप मेरी में हो गए हो। हाँ। हाँ, मेरी में हो गए हो और मेरी जब तक नहीं हटेगा तब तक अपने स्वयं में स्थिर नहीं हो पाओगे क्योंकि आप अपनी दुनिया में हो ना।
हाँ जी। इस बार गए तो मतलब कैसा जीना रहा आपका? जीना पहले क्या होता था कि मैं जाता था तो एक कर्म का सिद्धांत नहीं समझता, जैसे जो भी कहते थे तो हाँ में हाँ जी ठीक है कर लेते थे या हाँ, बोल देते थे। और फिर आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी अगर रिलेटिव आ जाते थे तो पहला एक दिन तो बड़ा आनंद होता है, ठीक हाँ, है जी। लेकिन सेकंड टाइप से वो रियल लाइफ में हो जाता है, क्योंकि जब हाँ, हमने किसी को बुलाया तो 1 या 2 दिन के बाद में अपनी दुनिया में फैले हुए तो जॉब की हो जाती है या जो जो अपने सही। अपनी दुनिया को फैला रखे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई एक कब जाए। तो वहाँ पे जो भावना जो होती है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं समझ में पाया कि नहीं, अगर हम किसी चीज़ को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले उसको सोचिए एकदम। कि अगर किसी को हम बुला रहे हैं, चाहे कोई भी एक हम वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम्म, तो उसको वर्क स्टार्ट करने से पहले सोचना बड़ी ज़रूरी है। हम्म, सोचने इन द सेंस करने का मतलब कि हल्का सा अपने को आगे तक देखना कि इसका मतलब किस टाइप से हम इसको ये कर पाएँ, क्योंकि यही कर्म हमारा सत्कर्म में बदल जाता है। एकदम। तो एक हल्की सी अगर सोच समझ या हल्की सी नॉलेज हमारे पास हो जाए या ज्ञान हो जाए तो उसको हम आसानी से करके सत्कर्म में हम अपना ज़िंदगी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी पहले वाले सत्संग में मेरा यही क्वेरी रहता था कि भाई हम लोगों ने तो जितनी भी जो दुनियादारी देखा वो फैमिली लाइफ में ही देखा, यानी कि हमने गृहस्थ को ही संभाला, शादी एकदम। वगैरह हो गया। तो जब शादी हो गया तो जितने भी लोग हैं शादी करके भी मोक्ष को प्राप्त कर पाए, तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए तो उन्होंने अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया, यानी आगे की ओर किया। तो अगर उसी टाइप से हम अगर नॉलेज को एक्सपेंड कर पाएंगे तो हमारे जितने भी कर्म होंगे वो सत्कर्म में बदल जाएंगे। और जब सत्कर्म में बदल जाएंगे तो फिर आपने बताया यहाँ पे कि वो प्रेम की वर्षा वो हमारे ज़िंदगी में नहीं है। जैसे यहाँ हाँ वो हमारे यहाँ नहीं है, जो हम प्रेम की बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ प्रेम की हम बोल देते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन अभी समझ नहीं पाए। हाँ, तो ये हमें अनुभव हुआ अभी कि इसमें कमी है हमें। चलो अच्छा है, समझ में तो आया। जी, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप अपने आप को बदल बदल पाओगे, पाएंगे। और समझ में ही नहीं आएगा तो बदल ही नहीं पाओगे। बदलोगे क्या फिर? बदलूंगे क्या? जब आप यही नहीं पकड़ पाओगे कि मशीन कहाँ बिगड़ी है, बनाओगे क्या? कितना भी बनाना आता हो, कोई मशीन बिगड़ गई आपके घर में, आपको बनाना भी आता है लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे हो कहाँ बिगड़ी है, कहाँ बिगड़ी है? तो कभी बन नहीं नहीं पाएगी। बन पाएगा। भले आपको बनाना आता हो, और पकड़ लिए कहाँ बिगड़ी है तो बन जाएगा। बन जाएगा। तो हमें अपने आप को तो ये अभी समझना है कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ मैंने की है जीवन में, अब वो मैं नहीं करूँगा। क्या? वो नहीं करूँगा। तो मैं जैसा था वैसा हो जाऊँगा ना। हाँ हो जाएंगे। जब मैं करना बंद कर दूँगा तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। पीछे का हमारे सत्कर्म के द्वारा, सत्कर्म का मौका कभी न कभी मिलता ही है, चाहे आप करो चाहे ना करो, ना करें। प्रकृति स्वयं दे देती है। दे देते। ठीक है, तो उससे निकलेगा तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। तो धीरे धीरे हम अपने उस स्थिति पर पहुँचेंगे जो मेरी मूल स्थिति है। उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी मूल स्थिति क्या है, हम अभी शब्दों की जानकारी है। आप बात समझ रहे, घुमा फिरा के तो हम मूल पे पहुँचे। मेरी स्थिति, किसी का नकल नहीं करना है कि मुझे उनकी तरह आनंद चाहिए। मुझे उनकी तरह क्यों चाहिए? मेरा आनंद मुझे मिले। क्या? उनका आनंद क्यों? हाँ, मेरा आनंद मुझे मिले, जिससे मैं हूँ वो मुझसे मिले। क्या? जिससे मेरा अस्तित्व है वो मुझे मिले। वो मुझे मिले। ये मैं पक्का नहीं बोल सकता कि सबका अस्तित्व उसी से है। ये हमारे जीवन में मतलब एक बातें हैं बस। बात समझ रहे हो? तो मेरा कहना है कि आप भी मूल तक जाने का प्रयास करो। आप अपने आप से मिलो और आपका आनंद आपको मिले। और बोल सकता हूँ कि आपका परमात्मा आपसे मिले, जिससे आप हो। समझ रहे हैं? जी। तो करिए यात्रा, अपने आप को समझिए, और मेरी बनाई हुई दुनिया में जो राग द्वेष है उससे अगर मुक्त हो जाएंगे तो आपकी दुनिया छोड़ जाएंगे। आपकी दुनिया रहेगी, आपका काम रहेगा, लेकिन आप अपने मैं में रहेंगे। तो गुरुजी मैं यही समझ नहीं पाया कि प्रकृति के बारे में हल्का सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि प्रकृति की सारे तत्व है। मैं भी जाकर अब जो मैं समझ पाया
क्योंकि पहले में हो जाता था कि सो जैसे हमने शादी कर ली तो वो बंधन हो गया, जैसे मतलब कि माता पिता बोलते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया तो वो शादी बंधन हो बंधन गया। नहीं है, शादी से जो हमारे तरीके से उम्मीदें हैं हाँ, वो बंधन है। तो वही हमने अपनी एक मैं पाल लिया कि भाई इससे एक हमने उम्मीदें जोड़ ली कि जब बस मेरे तरीके से, मेरे तरीके हाँ, से जो मैं समझ पाया, क्योंकि वो सब बंधन है। क्योंकि अगर मैं अपने छोड़ के और जीव जंतु को देखता हूँ तो कॉमन सी चीज़ें सब में है, सब क्योंकि वो जी रहे हैं नेचर से मिल रहा है। एकदम। उनकी भी अपने संतान पैदा कर रहे हैं, उनकी भी परवरिश हो रही है, उनकी भी जनरेशन आगे की ओर बढ़ भोग रही है। भोजन पृथ्वी पर हर जीव कर रहा है, मानव मान के चक्कर में फंस गया। किसके चक्कर में? मान के चक्कर में एक ज्यादा है पशुओं से, मान का चक्कर। इनको मान सम्मान का चक्कर नहीं है। नहीं है। तो ये मुझे क्लियर हो पाया कि नहीं, यहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि आए उन्होंने शादियाँ भी की, उनकी भी हाँ वही तो, हाँ, और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त की। उन्होंने अपने तरीके से उम्मीदें नहीं पत्नी से जताई ना। हाँ, तो अब समझ पाया कि ये बंधन नहीं हो तो नेचुरल के जो चीज़ें हैं, हाँ, जैसे हम पहले समझ नहीं पाते थे कि जैसे अभी आपने बात किया कि जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, वो नेचर से मिला हुआ है। एकदम यानी कि वो एक तरह से मैं जो समझ पाया कि ना के भावना, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी वो हमें मिल रहा है। एकदम। तो ये प्रकृति की चीज़ है। तो मैं प्रकृति की चीज़ें में हल्का सा डिटेल में और जानना चाह रहा था। सत्संग मैंने सुने एक सप्ताह जो हमें टाइम मिला, तो हल्का सा यही मुझे समझ में नहीं है कि जितनी भी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ सब प्रकृति से ही है। और प्रकृति के बारे में बताया गया सत्संग मैंने सुना कि प्रकृति का मतलब कि वो एक परमात्मा वही है, और उसी से ये प्रकृति मतलब वही से एक रचना हुई। तो प्रकृति का जो मैं समझ पाया कि वही एक परमात्मा, ये परमात्मा ये वही चीज़ है या फिर प्रकृति अलग चीज़ है, वो समझ नहीं पाया। देखिए, प्रकृति का मतलब होता है ये हमारे सामने 5 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। आकाश तत्व, स्पेस, खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। ठीक है। परमात्मा से प्रकृति भी है, परमात्मा से आत्मा भी है। जैसे पानी से वाष्प है, पानी से बर्फ है। ठीक है। हाँ, पानी से वाष्प। वाष्प है, पानी से बर्फ है। न वाष्प टिकेगा न ये बर्फ टिकेगा, टिकेगा पानी। वो समझ रहे हो? लेकिन दोनों से ये नहीं है, वाष्प से पानी नहीं है, ठीक है। बर्फ से पानी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। पानी से वाष्प है, पानी से बर्फ है। बस। तो परमात्मा से प्रकृति है, परमात्मा से आत्मा है। तो इस वाले में अब 3 चीज़ मैंने अभी जो समझ पाया। हाँ। अब जैसे बोलते हैं कि एक परमात्मा, जिसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। अब द्वैत में बोलते हैं कि एक परमात्मा हो गया, एक आत्मा हो गया। अध्यात्म में बोलते हैं कि परमात्मा और आत्मा और सृष्टि तीनों। हाँ, तो जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रकृति में ये हो रहा है कि भाई पहले से ही था, यानी कि इसकी निर्मित नहीं हुई, यानी प्रकृति का जो हमने अभी सत्संग में सुना कि ये पहले से मौजूद था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम त्रैतवाद का जो कॉन्सेप्ट है जो बता रहे हैं वो फिर सही है, फिर जो मेरे लिए पहले से मौजूद था। हाँ, मेरे लिए पहले से मौजूद था। मेरे लिए तो मैं भी पहले से मौजूद था। हाँ, मौजूद था। हाँ? हाँ। तो जिससे वो था, जिससे मैं हूँ, वो एक परमात्मा है। तो ये फिर ये कौन सा वाद में आता है वो समझ नहीं पाया मैं। क्या? कि ये अहम ब्रह्मास्त्र मतलब एक ही में आ गया, या फिर आत्मा और परमात्मा 2 में आ गया, या फिर 3 में आ गया, कि तीनों पहले से मौजूद थे? हाँ? तीनों पहले से मौजूद हमारे लिए सब पहले से मौजूद है। हाँ, क्या? पहले से अगर मौजूद, कोई बालक जन्म ले रहा है तो उसके लिए पूरी दुनिया पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद तभी है, तो जन्म लिया। जन्म तो लिया। हमारे लिए सब पहले से मौजूद है। मेरा अस्तित्व उससे, तो ये मेरे पहले होगा, मेरे बाद तो नहीं। अगर मेरे बाद होता तो मुझसे वो होता। मैं अगर उससे हूँ तो इसका मतलब मेरे पहले वो था, और मैं अगर हूँ इसका मतलब जिस प्रकृति में मैं आया प्रकृति भी मुझसे पहले था। यहाँ हाँ, बात समझ रहे हो? यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ की उससे प्रकृति भी है, उससे मैं भी हूँ। आत्मा चेतन शरीर में जहाँ पंच महाभूत का जुड़ाव होता है वहाँ पे आत्मा आके रहती है, और कामनाओं में जीवात्मा हो गई, अपने एक पिंड में आ गई, दायरे में आ गई। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और नहीं समझ पाया कि जैसे जब आत्मा इस शरीर में आया हाँ, तभी आत्मा को अनुभूति हुई,
क्योंकि जब तक ये भौतिक शरीर नहीं मिलेगा जब तक उसे अनुभूति नहीं होगी। हम्म, तो अब यहाँ पे 5 टाइप के जो सत्संग में मैंने सुने, जैसे स्पर्श का हो गया, गंध का हो गया, रूप का हो गया, स्पर्श का हो गया। तो ये तो प्रकृति के ऑटो चीज़ें हैं। तो ये तो ऑटो चलेंगे ही चलेंगे। जैसे मैं अगर नहीं भी चाहूँगा तो आँख तो देखेगी दिखेगी ना, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। तो ये तो नेचुरल चीज़ें हो गई। हाँ, तो नेचुरल चीज़ें हो गई तो यानी कि जब तक आत्मा इस फील्ड में रहेगी तो अनुभूति तो करेंगी। तो मुझे एक चीज़ ये जानना था कि जैसे अभी सत्संग में सुना कि ये जो आत्मा है ये सबसे पर है, यानी कि रंग मतलब देखने से, स्पर्श से, गंध से, ये परे की चीज़ है। तो परे की चीज़ें हैं तो जब तक इस शरीर में है तो शरीर की जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं वो आत्मा, जीवात्मा इसके थ्रू अनुभव कर रही है। तो अनुभव जब कर रही तो वो फिर ये जो मार्ग फिर मुझे समझ में नहीं आया कि जैसे स्टार्टिंग में जब था शरीर में नहीं आया था तो वहाँ पे उसको अनुभूति नहीं थी, क्योंकि वो इन सबों से परे की चीज़ें थी। तो जब वो आया तो अनुभूति होना स्टार्ट हो गया। तो फिर शरीर में रहते हुए फिर वो अनुभूति कैसे प्राप्त होगा कि इस चीज़ से परे की चीज़ है, वो समझ में नहीं। अपने तरीके से जब वो आई इसमें पवित्र थी, पवित्रता उसने धारण की अपने तरीके से चाहिए, तो अपने तरीके का त्याग कर दो। धीरे धीरे एहसास होने लगेगा, शुरुआत तुरंत हो जाएगी। तो गुरु जी अपने तरीके से तो मैं समझ पाया कि ठीक है, आपने बोला कि जो मिनिमम नेचर की जो चीज़ें हैं, जो ऑटो है, यानी हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन प्रकृति की चीज़ें में ये जितनी भी चीज़ें आ गई, जैसे आपने बेईमानी में 8 चीज़ें बताई, छल कपट, जितने छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड। तो ये जो चीज़ें हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं अभी जो लाइफ में, तो बिना किसी भावना रखे हुए कोई हम स्टेप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो यही तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो यही समझ में नहीं आया कि अभी हमने देखे 4-5 दिन। तो मेरा अनुभव ये रहा कि जैसे कोई भी हम अगर काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल हमारे जॉब की बात कर रहे हैं, तो हमारा अभी एक कॉन्सेप्ट होता है कि ठीक है जी हमारा काम है वहाँ पे जाके काम करना है। तो एक एक्सपेक्ट है कि भैया अगर लास्ट में अगर मैंने भी सोचा कि अगर मुझे लास्ट में सैलरी नहीं मिलेगा तो मैं क्यों काम करूँगा। एकदम तो एक्सपेक्ट तो हो ही गया, एक्सपेक्ट तो है ना कि स्वाभाविक है ना। नेचर स्वाभाविक हो रहा है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक हो रहा है, नेचर का हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि अब लेन देन की हम बात करें, 3 जगह है हमारे पास, एक ऑफिस का हो गया, एक घर का हो गया, एक फैमिली का हो गया। अब जब हम लेन देन की बात करते हैं तो जब लेन देन की बात करते हैं तो देने से पहले हमारे ऊपर विचार स्टार्ट हो जाता है कि अगर हम दे रहे हैं उनको, तो दे रहे हैं तो भाई या तो हमें मदद करेंगे, या फिर जब हम मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर से है, तो उनसे बोल दो ना। नहीं, मैं जो अभी देख पाया, पहले क्या होता था कि ठीक है अंदर होता था कि ठीक है समझ में आया, लेकिन मैं इस चीज़ को अब क्लियर करना चाह रहा था कि जैसे हमारे लेन देन की बातें हो रही तो अंदर से एक्सपेक्ट तो है। तो उन्हें बोल दो आपके अंदर ये है, उनके अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन आप अपने अंदर का सामने निकाल दीजिए कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो मैंने ये उम्मीद बना के रखी है, आप करोगे या नहीं। अच्छा, तो ये मतलब नेचर में, तो नेचर में आ गया ना। प्रकृति की जो अंदर था आपने बाहर निकाल दिया, वो भी संशय में नहीं रहेंगे। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पे हो जाता है, जैसे अभी आपने बोला कि वो अवस्था कब हुआ कि ठीक है अभी हमारे यहाँ भावना है, आपने जैसे बताया कि एक छोट को देखकर एक बड़े को देखकर, ये है स्वाभाविक है कि अगर जो हम अपना मतलब जिस टाइप से बर्ताव हम बराबर में करते हैं, या से नीचे में करते हैं या ऊपर में करते हैं, तो वो चेंजेज है, वो है। अब अंदर से अब भले कुछ होता, बड़े वाले को तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमें बोलना पड़ता है। अब हमारे अंदर तो है, लेकिन हम बोलने से पहले ये सोचते हैं कि ऐसा ना कि बुरा मान जाए, या फिर ऐसा ना कि मैं उनको बोल दूँ तो कल के डेट में हमें सपोर्ट ना करें। तो यही तो बात है। हाँ, ये चीज़ें हैं, खुल के जीना पड़ेगा। तो ये जो 8 चीज़ें बताया, तो इसमें खुल के जो जीने वाली जो बातें आ रही, तो ये तो अभी है ही है। पहले मैं ये समझ नहीं पा रहा था ये चीज़ों को, कि जैसे जिस लेवल पे मैं देख पा रहा था, जो सब यहाँ पे सत्संग सुना कि नहीं, अगर मान ली कि यहाँ पे कोई आ रहा है तो भैया होना चाहिए तो सबकी एक जैसे होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे हमने भोजन की बात किया, तो सही बात है, अगर वहाँ हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक आदमी अगर कुछ और खा रहा है, मैं कुछ और खा रहा हूँ, तो अंदर से वो इच्छाएं वो हम रोक नहीं करें, अगर उसका अच्छा होगा तो आपका नेचर की चीज़ है। तो जब नेचर की चीज़ें, तो हमारी गलती तो है नहीं, क्योंकि भाई ऊपर से नेचुरल चीज़ें तो होंगे। लेकिन यहाँ जब हमने एक साथ बैठकर किया तो फिर भोजन पे ध्यान नहीं गया, क्योंकि सबके साथ थाली में एक ही था। हाँ।
तो ये चीज़ें तो बाहर में तो ये कैसे कॉमन हो पाएगा, क्योंकि वो जो अंदर की चीज़ें वो तो कंट्रोल कैसे होंगे, वो तो आएंगी ही आएंगी। तो कहने का मतलब जो आप जो 8 चीज़ें बताओ वो कहीं ना कहीं तो हो ही रही है लाइफ में। आपने अपनी ज़रूरत की, आपने लिया, उसने अपनी ज़रूरत का वो लिया, हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अभी फर्क पड़ रहा है। हाँ, वही फ़र्क हटाना है, क्योंकि आपने अपने क्षमता अनुसार आपने लिया, उसने अपने क्षमता अनुसार उसने लिया। अगर आपको उसके जैसा लेना है तो अपनी क्षमता को हाई करो, आगे करो, पे करो उतना, आपको भी मिल जाएगा। तो अब हमारे में एक मेंटलिटी हो जाता है कि भाई हम उस हमारे में ये हो जाता है कि अभी ठीक है, आप जैसे एक चीज़ और सत्संग में मैंने नोट किया कि जैसे क्षमता की बात है, तो क्षमता की बात आपने बोला कि एक जहाँ पे आप सत्संग करने गए थे तो उन्होंने ये बोला कि अगर वो चाहते तो भाई मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करवा सकते थे। हाँ। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि क्षमता तो है, हम्म। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, अभी भी हमारी मानसिकता यही है कि अगर मान लें कि हम उसमें ट्रेवल ना करके, मतलब कि हाई एक्सपेक्ट को ट्रेवल ना करके उस पैसों को हम सेव करें, हम्म। अभी मेंटलिटी है। हम्म। तो मुझे यही लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी टॉप की एक्सपेक्टेशन है उस पर हम फोकस ना करके हम कहीं और जगह फोकस कर रहे हैं, जो मैं भी समझ पाया। तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मतलब कि कुछ एक, सेविंग करें, हाँ ये मैं समझ पा रहा हूँ। तो वो भी आप कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ आपको भविष्य की चिंता है। तो तो इस वाले में तो फिर वहाँ पे नहीं होनी चाहिए ना कि हाँ भाई हमने सेव कर ली, ठीक है। आपने एक चीज़ बोला कि आप वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी लाइफ में नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ? किसको? अब इसी चीज़ को जैसे हमने कहीं पे देखा कि ठीक है वो चीज़ें हम अवेलेबल कर, मतलब तो अवेलेबल, वो अभी यूज कर रहा है हाँ हमने, और आप सेविंग कर रहे हो, हाँ, आप आगे यूज कर लेना। अच्छा बस आप भी तो कहीं पावरफुल बन रहे हो, वो तो अपना खर्च कर रहा है सामने वाला, और आप सेविंग कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत बना रहे हो ना। तो अब इसी वाला टर्म में मुझे और सत्संग की ज़रूरत है अभी, क्योंकि अब ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहा है, होगा मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। धीरे धीरे समझते समझते होगा, क्योंकि बहुत समय से आदतें हमारी पड़ गई हैं। पड़ी हुई है। और एक चीज़ और समझ में नहीं आया हमें पे कि जैसे पहले क्या था कि हम बैठते थे 1 घंटा, मेरा 1.5 घंटा हो गया था बैठना। हाँ। अब जैसे इस वाला सत्संग में मैंने सुना, पहले तो नहीं सुना था, तो गया तो सत्संग सुना, तो उसमें हमने ये सुना कि ध्यान में ध्यान कैसे करें। ये हमें समझ में अब आ पाया कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और मेरे पास अगर वो दिमाग है तो ठीक है, हम उसको हम देखते जाएंगे। तो देखते गए तो वहाँ पे हमने डिसीजन वहीं पे हमें क्विक लेना है एकदम। कि अगर हमने क्विक ले लिया डिसीजन तो फिर आगे वाला जो हो जाएगा वो सफल हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कहीं से एक मेरे पास मैसेज आ गया कि ठीक है जी ये काम करना है, तो वहाँ पे हम मतलब बात रखने के लिए या कुछ करने के लिए वहाँ पे क्विक डिसीजन नहीं लेते, उसको हम कल के डेट पे हम टाल देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारे ऊपर फिर बर्डन बढ़ता जाता है, तो फिर ना उसको हम हाँ में रिप्लाई दे पाते और ना में रिप्लाई दे पाते, यहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही समझ में आया कि अगर ज्ञान अगर ढंग का होगा, तीनों चीज़ से अगर हम संपन्न हैं, एकदम। तो फिर मुझे लगता है डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मेन वो जीवन जीने के लिए, ज्ञान उचित जीवन जीने के लिए ज्ञान की अति आवश्यक अति आवश्यकता है। अति आवश्यक है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो उसमें सर्वप्रथम पहले ज्ञान ही लगता है। ज्ञान ही लगता चाहे कोई भी काम करो, अपने आप को समझना, और चाहे आप इस जगत में, भौतिक जगत में कुछ करना चाहते हो, शुरू में ज्ञान लगेगा। है, ज्ञान लगेगा। हाँ। और एक चीज़ और मैं समझ पाया कि पहले क्या करता था कि मैं अब आपका कॉन्सेप्ट अब अपोजिट हो गया, अब मुझ में देखना है। क्योंकि जो प्राकृतिक जो चीज़ है, पहले मैं इस चीज़ को समझता था, हर एक लोग ने बताया कि प्राकृतिक चलायमान है, तो वहाँ पे जो चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं अगर अस्थाई होता तो मिल जाता, है। लेकिन अस्थाई नहीं है तो वो नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें अपने की अंदर की ओर देखना। उसका सदुपयोग करो, अंदर की ओर देखने लगोगे। हाँ, तो अब दुरुपयोग में बाहर हो, सदुपयोग में अंदर हो। अंदर हो। तो अब इसी चीज़ को मैं कैसे ग्रोथ करूँ, बस यही है। दुरुपयोग करना छोड़ दो, अच्छा, ईमानदारी से जीवन जियो। आप बाहर टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेईमानी में ही आप बाहर हो, ईमानदारी में स्वयं हो, स्वयं में हो, अपने आप में। सीधी सीधी बात है, कहीं भी बेईमानी मत करो, सीधी बात करो। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो बोल दो कि मुझे देखिए, मैं तो मदद कर रहा हूँ आपकी ज़रूरत पे, मुझे ज़रूरत आएगा तो मुझसे आपसे मुझे ये उम्मीद है, आप करोगे या नहीं, अभी बता दो। हाँ जी, क्या? ये मैं नहीं बोल पाता। नहीं, बोलना पड़ेगा। हाँ, ये खुल के जीना पड़ेगा खुल के आपको। जीना पड़ेगा। हाँ, ईमानदारी से खुल के जीना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ।
कोई नाराज हो चाहे खुश हो, खुश हो। ये ध्यान नहीं रखना है। तो गुरुजी अब यही एक चीज़ और ये था कि हम अब 1 घंटा जैसे आपने बोला कि बैठ कर, तो वो हम अकेले में बैठ के जब कभी भी टाइम मिला था हम अकेले बैठ के और कुछ ना करें, बस केवल ध्यान में बैठे रहे। एकदम बस यही एक। ध्यान तो समझ में आ गया ना। हाँ अब आ गया। ध्यान में ध्यान कैसे करें, हाँ कि जो हम चीज़। ये ध्यान है। हाँ ये समझ में आया। ये ध्यान है, अपने आप को जांचना और कर्म करते हुए हर वक्त ध्यान रखना, कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, गलती में, बस यही ध्यान है। क्योंकि अगर हमने उसको अगर पॉजिटिव कर लिया तो फिर किसी को बोलने बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, नहीं फिर आप मिलेगा। अपने आप में होंगे। आप में हाँ, और अपने आप को समझ पाएंगे। समझ पाएंगे। धीरे 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 अपने आप को समझ लेंगे, एक दिन उस मूल स्थिति तक पहुंच जाएंगे, समझते समझते, आराम आराम से। ठीक है, ठीक है। और फिर कोई संशय हो, प्रश्न हो तो अब करना। अब अब तो गुरुजी देखिए, अब मेरा यही था कि हम अपने जिस जीवन में जी रहे हैं अब तो किसी का कंपेयर नहीं करना। अब फैमिली नहीं, लाइफ। एकदम नहीं, जिस लायक हाँ। मैं हूँ वो मेरे तो- पास है, हाँ तो और मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं हाँ। क्या करूँगा लेके। तो उसी चीज़ में मैं अब हमारा ये है कि आगे बढ़ पाऊँ, वही, बस यही है। मुझे लोग कपड़ा देते हैं, मैं उनसे कहता हूँ ऐसा कपड़ा दे सकते हो आप? बोलते हैं मेरा जब फटा हुआ रहता है, तो बोला ठीक है आपके कपड़े मैं लेता हूँ। वो कपड़े कभी नहीं फटेंगे क्या? ऐसा कोई कपड़ा है आपके पास? नहीं फटेंगे। तो मेरा ये ड्रेस है, इसको बनाने में मुझे कई महीने कई साल लग गए, आप ऐसा कपड़ा दे सकते हो? बोले नहीं। तो मैं बोला आपका कपड़ा लेके क्या करेंगे? वो खुद ना बोल देते हैं। जितना मेरे पास है मैं खुश हूँ। ज्ञान की कमी है गुरुजी, मैं अब समझ पाया। पहले वही हिसाब किताब है, हम अपने ज्ञान को नहीं कर पाए। मतलब जो प्रैक्टिकल ज्ञान है जैसे उन्होंने बताया हमने उसी के ऊपर चला। अब करिए, अब मौका, जीवन ने मौका गुरुजी दिया मैं है, अब इस पे फोकस अब कर रहा हूँ करिए। कि जितना टाइम मिल सके मैं सत्संग में लगाऊँ। एकदम एकदम। बोलिए, कोई अब प्रश्न आया हो? शिवानंद माली, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे। मुँह ना लग, ऐसा लग रहा है पाताल लोक में लोगों को देख रहा हूँ। ए भास्कर, नमस्कार जी। ATS फ्री टाइम, जय हो गुरुदेव। सभी महाराज जी के जनों में कोटि कोटि प्रणाम। नर्मदे हर, सतीश कुमार, मात नर्मदे हर भगवान, गुड मॉर्निंग शंकर भोले। अनन्या राजू, क्या सत्कर्म से मुक्ति नहीं है गुरुजी? है ना, ईमानदारी अपना के, ईमानदारी जरूरी है, क्योंकि बेईमानी में भी सत्कर्म हो ही जाता है। क्या? हाँ, ईमानदारी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर ये नहीं अपनाए, कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला। इट्स फ्री टाइम जोन, मैं परेशान हूँ प्रभु, गलत कार्यों में फंसा हूँ, छल कपट चोरी बेईमानी, कृपा करें। ठीक है, अब तो पता चल गया, छोड़ दो, बहुत आसान है। आपने पकड़ा है तो आपको छोड़ने की ताकत है। अश्विनी कुमार, ओम स्वामी जी। जेरी पवार, बाबा जी आपका दुनिया में नाम क्या है? अब तो कोई ऐसा नाम नहीं रहा, बस ये काम रहा। इट्स फ्री फायर टाइम, महाराज जी बहुत सुंदर, अपना आनंद अपने तक। और क्या, जय हो गुरुदेव। आनंद भी अपना हो, परमात्मा भी अपना हो। और क्या, किसी और के परमात्मा को लेके क्या करोगे बताओ? हाँ? कीर्ति नंदन, अलख निरंजन गुरुदेव जी। मात नर्मदे। बीना अरोरा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विनोद बीना। मात नर्मदे। अनमोल, प्रणाम गुरु जी। फ्री फायर टाइम, यदि हमें आप जैसे संतों के चरणों का आश्रय आपकी कृपा से मिलता प्रभु, तो हम बिगड़ते ही नहीं। प्रणाम। ठीक है, अब ले लीजिए, कोई बात नहीं।
मन की शक्ति गुरु की भक्ति, गुरु जी के चरणों में नमन। अरविंद त्रिपाठी प्रणाम। महात्मा गांधी। टीना राठौड़, डर को कैसे जीतें बताओ गुरुजी। डर को जीतिए मत। डर किस लिए है वो देख लो, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, धन से, तन से, ज्ञान से। डर को मत जीतिए, डर आया कहाँ से है वो देखिए। डर का कारण क्या है, डर का वजह क्या है, डर आया क्यों है। मन की शक्ति गुरु की भक्ति, आध्यात्म की तरफ मन पहले से था जीवन में, गुरु ज्ञान चाहिए तभी जीवन है। तो मिल तो रहा है। कृष्ण चंदन कुमार, मानव की क्षमता बताइए, मैक्सिमम एक मनुष्य क्या कर सकता है गुरुजी। कुछ भी। नीतेश कवारिया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। महात्मा गांधी। फ्री, इट्स फ्री टाइम। जय राम कृष्ण हरि गुरुजी। अनिकेत शर्मा, प्रभु क्या जो हो रहा है बाहर होना था। प्रश्न को सही लिखिए। चावड़ा गिरीश, क्या गुरु मंत्र करना चाहिए गुरुजी। वो तो आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ईमानदारी से सत्कर्म करना बहुत जरूरी है, हमने जीवन में यही समझा है। रमेश गाड़े, गुरुजी ध्यान के लिए सही समय बताइए। कोई भी, जब भी आप पूरी तरह फ्री होते हो। बोलिए। जब भी आप खाली होते हो, क्योंकि समय के पार की यात्रा है, तो समय में क्यों करना, जब भी आप पूरी तरह खाली होते हो। मोहिंदर सिंह, स्वामी जी प्रणाम। 27 तारीख को मालवा से आ रहा हूँ, छुट्टी लेट मिली है, आपकी कृपा हो रही है, ज्ञान समझ में आ रहा है, जीवन बदल रहा है, संसार को देखने का नज़रिया भी बदल रहा है। आइए आइए। मन की शुद्धि गुरु की भक्ति, गुरुजी मैं यूट्यूब पर हमेशा ज्ञान की खोज रहा, नाम जाप किया, फिर भी वहीं का वहीं। आज से मैंने ईमानदारी छोड़ूंगा नहीं, सत्य पर चलूंगा गुरुजी। हाँ, बेईमानी छोड़ देना, इसका ख्याल रखना। अंजनी कुलकर्णी, नमस्ते गुरुदेव। महात्मा गांधी। ए भास्कर, मन को समझाना कैसे गुरुजी। अपने आप को समझा लो, मन आपके द्वारा काम करता है, आपसे मन है, मन से आप थोड़ी ना हो उसको समझाओगे, आप समझ जाओ, बस बात खत्म हो गई। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम सदगुरु। महात्मा। कृष्ण चंदन कुमार, काम वासना ने मेरा जीवन खंडहर कर दिया है, क्या अब मेरा उत्थान संभव है या ऐसे ही आजीवन रहूँगा, तथा कैसे संभव है। उम्र 25 वर्ष। संभव है, ईमानदारी से जीवन जीते हुए शक्कर में अपने आप को लगा दो। बोल। अनिकेत शर्मा, प्रभु क्या वही हो रहा है जो होना था और आगे भी वही होगा जो होना है, क्या होनी ही सत्य है। अगर ऐसा होता तो प्रयास करने की क्या जरूरत है, ये नहीं ये करो।
जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। बोलिए। नहीं तो प्रयास करने की क्या जरूरत है? जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही हो रहा है मेरे साथ, सबके साथ, उसके कर्मों से ही हो रहा है। बस सब अपने अपने लिए घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं। बस जैसा आपने किया वैसा हो रहा है, जैसा उन्होंने किया उनके साथ हो रहा है। तो गुरु जी, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एक वर्क करने वाले हैं, ज़िंदगी में हमने जॉब की और कुछ जो प्राकृतिक ने अगर मौका दिया तो सत्कर्म हुआ या नहीं पता, लेकिन एक जो कंपनी ओनर है, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको ये बोला जाता है कि वो आज कम से कम तो 1000 या 2000 या जितने भी वहाँ एम्प्लॉय हैं उनको वो जॉब दे रहे हैं। तो मेरा हल्का सा क्वेरी ये था कि एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको वो जो कि भी तनख्वाह वगैरह दे रहे हैं, तो मुझे ये जानना था कि दोनों का सत्कर्म उनका ज़्यादा होता है या फिर जो वर्क कर रहे होते हैं। सत्कर्म दोनों नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने काम को कर रहे हैं और उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। सत्कर्म न वो कर रहा है ना आप कर रहे हो। अच्छा, आपको भी पैसा मिल रहा है, उनको भी पैसा मिल रहा है। तो सत्संग में तो जो पहले का धारणा था वो बता देते कि आज वो इतने एम्प्लॉय का वर्क कर रहे थे, तो से नहीं, देखा जाए उससे तो क्या हुआ? वो आपसे समाज आपसे मेहनत करवा रहे हैं, आपसे वो लाभ ले रहे हैं, उनसे आप लाभ ले रहे हो। अगर उनको आपसे लाभ नहीं मिले तुरंत आपको हटा देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ हटा देंगे। और आपको उनसे लाभ न मिले तो आप वहाँ से हट जाओगे। हाँ नहीं, हट ये जाएंगे। व्यापार है, ये सत्कर्म नहीं है। तो फिर ये बोलते हैं जितने भी सत्संग में हैं कि हाँ। एटलीस्ट वो 1000 लोगों को जो चूल्हा चक्की जो जला रहे हैं, कॉमन सी भाषा में बोलते हैं, तो वो एक हम क्वेरी था कि ये सत्कर्म में आते। बिजनेस है, अच्छा, सत्कर्म बिजनेस है। नहीं है, बिजनेस है, व्यापार है। तो फिर उनके लोग पुष्टि भी तो करते हैं कि भाई ये सत्कर्म में आते उन हैं। किसी के कहने से क्या हो जाएगा? आप समझो ना, हाँ, तो मैं समझ सत्कर्म नहीं में पा कैसे रहा हूँ। आएगा? हाँ, कि वो इतने लोगों एक को दूसरे से लेन देन है। लेन देन है, हाँ, तो ये सत्कर्म में नहीं आता। अगर आप काम ना करो तो आपको पेमेंट देंगे? नहीं देंगे। फिर बात खत्म। उन्हें आपको पैसा, वो पैसा न देता आप वहाँ काम करोगे? नहीं करेंगे। बस ये आदान और प्रदान है, आदान प्रदान, व्यापार है ये सत्कर्म में नहीं आता। नहीं। यानी सत्कर्म में आ गया जिनकी आवश्यकताएं हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए और आप उनके लिए कुछ कर रहे कुछ हैं, कर रहे हैं। वो सत्कर्म। कोई भी कामना नहीं, कोई इच्छा अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा आपको अपेक्षा जरूरत दिखी और आपने उसका सहयोग कर दिया, किया, वो है सत्कर्म। मानवता में आ जाता है। हाँ। कौन क्या कह रहा है मुझे उससे नहीं मतलब, मैं क्या समझा और क्या समझ के मैं फैसला कर रहा हूँ, इसका हमारे जीवन में महत्व है। हाँ। तो अभी उसी टाइप का ज्ञान हमारे पास है जो लोगों ने बताया कि नहीं वो सत्कर्म के अभी समझ में आ गया, समझ में आ ये गया। व्यापार है, बिजनेस है। हाँ। आदान प्रदान, लेन देन, ये सदियों से चला आ रहा है। और ये जैसे वो कंपनी खोलते हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि एक बताते हैं कि एनजीओ कर दिया या फिर जो बना देते हैं उसमें जो चैरिटी वगैरह देते हैं, तो वो किस में आता है? अब वो कहाँ देते हैं, किस लिए देते हैं? वो ऑलमोस्ट मतलब कि अपने ही फॉर्म के नेम पे वो। अब वो जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, किस लिए दे रहे हैं, वो सब बहुत मतलब समझना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे ही नहीं बोल तो सकते। परोपकार में नहीं आता, सत्कर्म में नहीं आता, वो जो देखना सत्कर्म पड़ेगा, बड़ा काम है ना, सत्कर्म में नहीं आएगा। वो देखना पड़ेगा कि किस स्थिति में दे रहे हैं, क्या उनका भाव है, अच्छा, क्या भाव है। वो सेवा कर रहे हैं कि अपने टैक्स को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ हाँ, एक खोल दिया है, क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, सब समझना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं अपनी कंपनी का टैक्स बचाने के लिए ऐसा बना दिए हैं, कोई फाउंडेशन बना दिया कि मैं इतना लोगों को ये सेवा करता हूँ, उनका भाव ऐसा हाँ, है। क्योंकि हम तो यही समझ पाते हैं कि उन्होंने इतना डोनेट कर लोगों की सेवा डोनेट कर दिया, दी। लेकिन किस भाव से दिया,
फाउंडेशन बनाया, संस्था बनाया, क्यों बनाया, उद्देश्य क्या था, टैक्स को बचाने के लिए बनाया, क्या किया, बात सब बहुत बातें हैं। बहुत बात है। हाँ, ऐसे ही कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है, उसको पूरी तरह समझना पड़ेगा तब बोला जा सकता है। एनजीओ फाउंडेशन और जो मतलब है ना, ये अलग अलग है इनका। एनजीओ का कोई बिजनेस ऐसा नहीं। एनजीओ तो सारी मतलब है ना, वो पैसा लेते हैं हम्म, और जो पैसा देता है उसके हिसाब से वो पैसा देने वाला काम कराता है उनसे। हाँ ऐसे ऐसे काम करना है उसने, वो फिर एनजीओ पैसा लेके ऐसे काम करते हाँ, तो सेवा हो गया फिर। हैं। ना सेवा नहीं है उनकी, हाँ वो कुछ स्वार्थ के लिए कराते हैं। हाँ, तो वही, तो ये सत्कर्म में नहीं आ गया। हाँ, स्वार्थ नहीं में, आएगा। स्वार्थ के लिए मेरा कराते हैं, यही वो क्वेश्चन सत्कर्म था नहीं कि है। सत्कर्म में सत्कर्म आते में नहीं नहीं आते। मतलब ट्रस्ट का, फाउंडेशन का सत्कर्म आ सकता है, हाँ एनजीओ का नहीं आ सकता। हाँ, वही सत्कर्म का मतलब होता है कि आपकी कोई कामना नहीं है और आप उन लोगों के लिए कर रहे हो। कर रहे हाँ, जिसे आप जानते भी नहीं है। नहीं हो, उनके लिए कर रहे हो, ऐसा। तो अब जैसे ये जगह है, यहाँ पे कौन आएगा पता नहीं, क्या। हाँ, जैसे यहाँ ट्रस्ट बन गई, हाँ, अब यहाँ कौन आएगा पता नहीं, तो फिक्स ये लोग नहीं ट्रस्ट आएंगे। ये सत्कर्म का है। हाँ, कोई समूह, कोई संप्रदाय, कोई ऐसा नहीं, पूरे विश्व से कोई भी आएगा, उसका स्वागत है और वो साधना करके यहाँ की व्यवस्था का सदुपयोग कर सकता है। हाँ, कौन आएगा पता नहीं, सबके लिए खुला है, किसी व्यक्ति समूह के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं। तो ये सत्कर्म है। अगर यही व्यक्ति बस एक समूह के लिए होता तो फिर ये सत्कर्म नहीं होता। नहीं। नहीं, कि इतने लोग इस संप्रदाय के यहाँ आके रह सकते हैं, बाकी नहीं, तो ये फिर सत्कर्म नहीं होता। समझ रहे हैं? कौन आके रहेगा पता नहीं। जैसे आप दूसरी बार आए, आपका नाम मुझे पता नहीं, क्या नाम नहीं पता, नहीं, साधना किए होते हैं। आप आए गए सब आपको टोपी वाले के नाम से जानते हैं। आपका नाम मुझे नहीं पता। टोपी वाले हाँ, यही है। मैं भी बोला ना वो टोपी वाले भैया। तो नाम नहीं पता, वो वो भी लेके यही करेंगे कहते हैं, क्या वो टोपी नाम, वाले की बात। क्या करेंगे नाम लेके। मेरे लिए आप मानव हैं, साधना करने आए, यही बहुत है भाई। तो ये सत्कर्म हो गया। सत्कर्म का दायरा नहीं होता, प्लानिंग नहीं होती। और पूरा ओपन है, जैसे हाँ, कोई भी आ सकता है, कितने लोग भी आ सकते हैं और अधिकार से रह सकते हैं, उन्हें कोई नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, गरीब। सबके लिए एक व्यवस्था है। यह है सत्कर्म। अब यहीं पे अगर दो व्यवस्था हो जाए, वीवीआईपी और सामान, तो फिर ये सत्कर्म नहीं रहा, फिर एक व्यापार हो गया। व्यापार। हाँ और दूसरा ऐसा कर दे भी, जो ट्रस्ट के मेंबर है बनेंगे वही आएंगे, हाँ हाँ, तो फिर वो मतलब समझ रहे। लिमिट में हो गया, लिमिटेशन। हाँ, सबके साथ एक जैसा बर्ताव, सबके लिए एक व्यवस्था, उसी को कहते हैं सत्कर्म। अगर यहीं पे हो जाए कि नहीं, तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था, उनके लिए अलग व्यवस्था, तो फिर वो सत्कर्म नहीं रहा। गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, अमीर के लिए एसी का कमरा खुल गया, गरीब के लिए वो सामान्य जगह हॉल है वहाँ जाके सो, नहीं, फिर वो व्यापार हो गया। सत्कर्म करना जीवन में इतना आसान नहीं है। नहीं, क्या? इतनी आसान हाँ, क्योंकि यहाँ खुद आके लोगों ने व्यवस्था को बदलना चाहा। नहीं, मुझसे पैसे ले लो, मेरे लिए व्यवस्था करो। मैं बोला तुम्हारे पैसे यहाँ चलते नहीं, बात ये है। इनके सामने ही कि लोगों ने बोला कि आप मुझसे पैसे ले लो, मेरी व्यवस्था करो। बोला आपके पैसे यहाँ नहीं चलते, सही है। न तुम्हारी औकात देने की है, न मेरी औकात लेने की है। यहाँ व्यवस्था है, उसका उपयोग करिए, इससे ज़्यादा आपको मिल नहीं सकता। और पैसे आपके यहाँ नहीं चलेंगे, बात ये है। और यहाँ आपका बैकग्राउंड भी नहीं चलेगा, बात ये है। यहाँ सबके लिए एक व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था को स्वीकार करके आप रह सकते हो, नहीं तो आप सीधा बैग उठा के सीधा निकल सकते हो। यहीं पे हुआ है, ऐसा नहीं है। लोग व्यवस्था बदलना चाहते हैं ना। मैंने कहा इस सिस्टम में मैं जीता हूँ और इस सिस्टम में ही आप लोगों को रहना होगा। यहाँ आपका बैकग्राउंड काम नहीं करेगा, और न तो यहाँ का पैसा, आपका पैसा भी काम नहीं करेगा। यहाँ बस साधक हो तो बस साधक बन के रहो, बात खत्म। अपना बैकग्राउंड बाहर दिखा देना,
यहाँ मुझसे मतलब नहीं आप कौन हो। मुझे बस इतना पता है, मुझे इस सिस्टम ने मुझे मौका दिया है सिखाने के लिए और आपको सीखने के लिए। बस बात ख़त्म। इसी सिस्टम में आपको रहना है। रहना पड़ेगा। हाँ, ये सत्कर्म है। सत्कर्म करना इतना आसान आसान। नहीं है, क्योंकि जो लोग बातें करते हैं वही लोग व्यवस्था को तोड़ते भी हैं। क्या? जी। हाँ, जो लोग बातें करते हैं कि एक समान होना चाहिए, वही लोग व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं। एक समान की व्यवस्था सबको चाहिए, जब अपनी बारी आती है तब अपने को ऊंचा व्यवस्था चाहिए। क्या? जी। हाँ, तो हमने कहा यहाँ नहीं हो सकता ये। बोलो महाराज, समझ गए आप? जी। अनिकेत शर्मा, प्रयास भी होनी हो सकती है गुरुजी। हाँ, करके देखो। होनी का मतलब होता है आपने जो किया है वही आपके साथ हो रहा है। तो उचित अनुचित दो ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में है, अच्छा बुरा। तो अनुचित का त्याग करो, बुरा का त्याग करो, अच्छा करते हुए उचित करते हुए निकल लो बस। शिव शर्मा, गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वर विज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान में क्या संबंध है? आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। स्वर विज्ञान का मुझे अता पता कुछ नहीं है और मैं अता पता करना भी नहीं चाहता। मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं इससे आगे बढ़ूं, क्योंकि ये फाइनल है, आखिरी है। आत्मज्ञान तक कैसे पहुंचा जाए तो और मैं जान के क्या करूंगा बाहर की जानकारियाँ। ये सब बातें आप जो मुझसे पूछ रहे हो, स्वर विज्ञान, ये इसके लिए बहुत किताबें हैं, अब बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं उसके बारे में। कृष्ण चंदन कुमार, जीवन का उद्देश्य क्या है गुरु? ये आपको पता करना है और पता करने के बाद उन लोगों से मिलना है जो आपकी सहायता कर सकें। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अपना अपना लक्ष्य होता है। एक को राजा बनने में खुशी है, एक को राजगद्दी छोड़ के खुशी है। अब देखो आपको क्या करने में खुशी है। एक पा के खुश है, एक छोड़ के खुश है। क्या बोलोगे? क्या? फिर सूरज सिंह, गुरुजी आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या का क्या आता पता बताएं? कुछ नहीं। शाम को यही सवाल पूछा। हाँ, कुछ नहीं। ए भास्कर, सत्कर्म क्या है? जब आप किसी ज़रूरतमंद की सेवा सहाय की करते हो, बिना कामना का, कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है, वही है सत्कर्म। आप जा रहे हो, किसी ने मार पूछा, आपने बता दिया है, सत्कर्म है। कोई गिर गया, उठा दिए, सत्कर्म है। कोई प्यासा है, उसे पानी पिला दिए, सत्कर्म है। किसी को भूख लगी, भोजन करा दिया, ये सत्कर्म है। इट्स फ्री टाइम जोन। महाराज जी कृपा करके बताएं ध्यान क्या है और किसका करना चाहिए हमें? ध्यान क्या है? ध्यान चाहिए में घटित होता है, और ध्यान क्या है से अपने आप को छुड़ाना है। क्या है में हम फंस गए हैं अपने तरीके से, उससे छुड़ा लेना ध्यान है। और ध्यान कर्म में करना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। और किसका ध्यान करोगे? बोलिए। मुत्तुराज कटावा, राम राम गुरुजी। नाथ दीक्षा ली है गुरुजी, गृहस्थ जीवन में ही दीक्षा ले ली थी। मांसाहारी खा सकते हैं क्या गुरुजी? आपको पता है मांसाहारी खाना ठीक नहीं है, तो क्यों पूछ रहे हो? खाओ ही मत। रूप किशोर, नमस्कार जी महात्मा जी। माता मिथिलेश शर्मा, प्रणाम गुरुजी। माता लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता। इट्स फ्री टाइम जोन। किसी बीमार को देखकर दुख हो लेकिन क्षमता ना हो उसकी मदद करने की, तो क्या करें? बस दुख को बर्दाश्त करो, और क्या करो, क्षमता बनाओ।
निर्नेस महाराज जी, भूत होते हैं क्या या नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। भूतों को करोगे क्या लेके? भूत होते हैं तो क्या होगा, नहीं होते हैं तो क्या होगा? इतने जीव पृथ्वी पे रह रहे हैं, भूत भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में? रहने तो उनकी दुनिया में। ओपी महाराज जी, जय हो महाराज जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमें कृपया एड्रेस बताएं, धन्यवाद। चैनल पे पता है, लिंक है, वहाँ पे आप लोकेशन में देख लेना, पता भी है, आप आराम से आ जाना। बोलिए। मुत्तुराज, राम राम गुरुजी, गुरु गोरक्षनाथ दीक्षा देते हैं गुरुजी, कौन सी प्रधान कराते हैं गुरुजी। प्रश्न पूछिए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं। मनोज कुमार, प्रणाम गुरुजी। किशोर यादव, राम राम गुरुजी। हाँ। न्यू शब्द, आप बहुत मेहनत कर रहे हो गुरुजी, मैंने आपसे पहले ही विनती की थी कि अगर ऑनलाइन सत्संग का टाइम फिक्स हो जाए तो ज़्यादा जिज्ञासु लाभ उठा सकते हैं गुरुजी। बात आपकी सही है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं कर पाता ना। हमारे जीवन का कुछ वो नहीं है कि कब उठूँगा, कब खाऊँगा, कब सोऊंगा, कौन आ जाएगा, पक्का नहीं है ना, क्या करें। कौशल जैन, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सअप चैनल पे जुड़े, जैसे ही हम लाइव आते हैं उस पर लिंक शेयर करते हैं, तो व्हाट्सअप चैनल पे आप लोग जुड़िए, जिसको जिसको देखना है। आप ज़रा मेहनत कर दीजिए। हाँ। डॉक्टर बशीर अहमद दार, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। मिथिलेश शर्मा, आपको आत्मज्ञान पाने में 10 से 12 साल लगे तो क्या आपके सिस्टम में रहने से आत्मज्ञान उपलब्ध जल्दी हो जाएगी? पक्का है आपके गुरुजी? ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप किस तरीके से मेहनत करते हो। बोलिए। अनिकेत शर्मा, क्या प्रयास मेहनत सब कुछ होनी तो नहीं गुरुजी, इससे मैं भी खत्म हो जाएगी? ईमानदारी से सत्कर्म करोगे तभी कुछ होगा, ऐसे ही नहीं होने वाला। बोलिए। कीर्ति नंदन, गुरुदेव जी एक बार अपना आश्रम दिखाओ। कई वीडियो में है, लाइव में आप देखिएगा, घुमा दीजिए, अभी देख लीजिए, न्यू शब्द, ऐसे ही घुमा दीजिए न्यू शब्द, बस। व्हाट्सएप चैनल कौन से नंबर पे है गुरुजी? हर चैनल पे लिंक है, कम्युनिटी में लिंक है, इस वीडियो चल रहा है इसके नीचे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का, फॉलो कर लेना। लाइव वीडियो चल रहे हैं, इसमें भी है। यही है अपनों की कुटिया, अभी बन रही है, निर्माण कार्य चालू है। सब सामान पड़ा हुआ है। बोलिए, प्रश्न लो आगे का। अभी कार्य चल रहा है। सुशील जैन, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे।
अनिकेत शर्मा, बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं आप गुरु जी। ज्ञान की खोज, मात नर्मदे हर सदगुरु कोटि कोटि प्रणाम। महात्मा। बोलिए। एडिट, गुरुजी, ब्रह्मांड किसने बनाया है? अब ये तो ब्रह्मांड बनाने वाला बताएगा। किसने बनाया है पूछते रहो, आएगा बता देगा। चौड़ा गिरीश, आत्मज्ञान होने के बाद सभी ज्ञान हो जाता है, ये कैसे होता है गुरुजी? पहले आत्मज्ञान तो हो तो पता चल जाएगा कौन कौन सा ज्ञान होता है। अनिकेत शर्मा, नर्मदा माँ के आंचल में हवा के पुष्पों की बारिश आप पर हो रही है, प्रणाम गुरुजी। महात्मा। शिव शर्मा, गुरुजी, मात नर्मदे हर, भ्रम और भय में क्या अंतर है? भ्रम जिसका मुझे पता नहीं है, और भय मेरी कमजोरी की वजह से है। बोलिए। सुशील जैन, मंजुला जैन, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। महात्मा। इट्स फ्री टाइम जोन। महाराज जी, क्या सही है क्या गलत है, इसे हर समय विवेक पूर्वक हम जानकर निर्णय नहीं ले सके, ऐसा कोई साधन बताइए महाराज जी। मात नर्मदे हर, प्रणाम। न कुछ सही है न कुछ गलत है। देश काल स्थिति परिस्थिति में फैसला बदलता रहता है, तो देश काल स्थिति परिस्थिति देख के अपने जीवन में फैसला लीजिए उचित का, बस। छत्रपति शिवाजी, कुंडलिनी जागरण कैसे होती है गुरुजी? बेईमानी का त्याग करके ईमानदारी अपना के सत्कर्म करके। बहुत आसान और सीधा रास्ता है, और जब तक ये नहीं करोगे जागरण हो भी नहीं पाएगी, ऐसे भटकते रह जाओगे। ये अपना लोगे तभी होगी, ये ध्यान रखना। बोलिए। अनिकेत शर्मा, प्रभु जी, दो रास्तों में से एक को चूज कैसे करें? वो आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। छत्रपति शिवाजी, मेरी आज्ञा चक्र में स्पंदन होता है गुरुजी, क्या करें? बस उसे देखिए। कीर्ति नंदन, गुरुदेव जी, सत्संग कितने बजे चालू होता है? समय कोई नहीं है, समय के पार की यात्रा है, कभी भी चालू हो जाता है। हो गया।
छत्रपति शिवाजी, कुंडलिनी जागरण होने के लिए कितना समय लगता है गुरुजी? कुछ कोई समय नहीं, कब जागरण हो जाएगा किसी को पता नहीं, बस आप करते रहो। बोलिए। ठीक है, हो गया। सीकर जी, माता नर्मदे हर गुरुजी, 1 लाख से कम आप सेवा क्यों नहीं लेते, प्लीज़ बताइए। 1 लाख से कम इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर कम लेंगे तो करेंगे क्या। ट्रस्ट बन रहा है, उसमें चाहे 1 रुपये से लेके जिसकी जितनी भी सामर्थ्य है अपना करिए। अभी क्या है, हॉल बन रहा है, ठीक है, भोजन वगैरह की व्यवस्था के लिए हो गया है, और बाकी हॉल वगैरह बन रहा है, ज़मीन लेनी है, तो कम अमाउंट लेके क्या करेंगे। मेरा भाव ये है कि जिसका पैसा आए उसका कुछ सदुपयोग हो, काम हो, और ट्रस्ट बनेगा तो आपकी मर्जी, 1 रुपये से लेके आपको जितना उसमें लगाना है लगा देना, डालना है डाल देना, आपकी मर्जी। अगर पर्सनल अकाउंट दे रहे हैं तो फिर उसमें पर्सनल अकाउंट देना पड़ रहा है लोगों का, तो फिर अब उसमें जितनी ज़रूरत है उतना बोल दे रहे हैं, और बाकी इससे नीचे लेके क्या करेंगे, इसलिए नहीं ले रहे हैं ऐसा। बोलिए। मुकेश कुमार, गुरुजी मेरा नवरात्रि साधना खंडित हो गया, क्या करूं? कोई बात नहीं, अब हो गया ना, अब बस अपने लिए कुछ करो, और क्या। हो गया तो हो गया, उसमें क्या हुआ। अब अगली नवरात्रि भी आएगी, अब ऐसा तो नहीं एक पहली और आखिरी थी। जिंदगी ने अनेक मौका देती है। हाँ, हाँ। महेश कुमार जी पूछ रहे क्या पाप लगेगा मुझे? पाप कहाँ से लगेगा, नवरात्रि करने से? नवरात्रि खंडित होने से पाप क्यों लगेगा, जितना किया उसका हिसाब किताब होगा, पाप क्यों लगेगा। अरे भाई, हमने काम किया, हमने 1 महीना नहीं गए, कुछ दिन कम गए, तो जितना दिन गया उतना दिन का पेमेंट दे दे भाई। हाँ, उतना दे दो। अब नहीं आ पाए, बीमार हो गए, अब ऐसा थोड़ी ना है। बोलिए। शिव शर्मा, गुरुजी माता नर्मदे हर, जैसा पहले आपने बोला है मरने से पहले जीना सीख लो, किस तरह? बस बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म में लग जाओ, यही तो जीवन है। राम राम जी, स्टूडेंट के लिए कुछ बताएं गुरुजी। बस उस दिशा में मेहनत करो जो आपको बनना है, उसमें काम करो ईमानदारी से, खूब अध्ययन करो, खूब मेहनत करो, बस उसमें ईमानदारी हो। बोल। छत्रपति शिवाजी, गुरुजी कुंडलिनी जागरण, मेरी नाभि के ऊपर दर्द होता है, जागृति के बाद क्या होता है, देखो, क्या अनुभव? अगर कुछ ऐसा ज़्यादा हो तो इलाज करा लेना, और कोई ऐसी विधि ना अपनाना, नहीं बाद में बड़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं। बोलिए। हो गया। विद्यार्थियों के लिए तो मेरा बस इतना सलाह है, 2 तरह के लोग जीवन में होते हैं, एक असफल व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति। असफल व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को देख के छिपाता है, जीवन भर दूसरों में कमियां देख के उसे नीचा दिखाता है, और सफल व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को देख के उसे निकालता है, जो जैसा है उपयोग करके आगे बढ़ जाता है। अब आप देखिए, 2 में से एक किस्में हैं, दोनों तो नहीं हो सकते, देख लो। बोलिए। हो गया। हो गया। जी, ठीक है, महात्मा नर्मदे। नर्मदे है।